हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो प्रश्नावली है 2.1 को वन शॉट में हम सीखेंगे। और इस प्रश्नावली को करने से पहले जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बहुपद क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सभी बेसिक्स चीज़ों को हम समझेंगे। वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्नावली तो बहुत ही सिंपल सी है, आसान सी प्रश्नावली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, देखो बहुपद को सीखने से पहले दो चीज़ों के बारे में बहुत जानना ज़रूरी है कि भैया चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अगर ये चीज़ हम नहीं जानेंगे तो बहुपद के बारे में अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। चर क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं एक्स, वाई, जेड, ये जो लिखते हैं टी यू वी, इस तरीके की चीज़ें ए बी सी डी, ये हमारे चर होते हैं। ठीक है। अचर क्या होती है, कोई भी संख्या होती है, किसी भी प्रकार की जो संख्या है वो हमारी क्या होती है। अच्छा, जैसे ये 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 1/2 हो गया, √3 हो गया, 100 हो गया, ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, अचर हैं। तो चर क्या होता है, अचर क्या होता है, आपको पता चल चुका होगा। अब हम बात करेंगे बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखो, जो हमारे पास चर हैं और अचर हैं उनको हम गुणा करके, जोड़ के, घटा के, भाग दे के जो पद हमें मिलते हैं, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योगफल, अंतर, गुणा, भाग के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे ये 2x² है और ये 4x है, इसको हमने जोड़ दिया, ये एक बीजीय व्यंजक है। ये √3x है प्लस 7y, ये एक बीजीय व्यंजक है। ये 3x है, ये एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये आपको पता चल चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बहुपद क्या होता है। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। 4 ऑप्शन दिया होगा, पूछेगा आपसे कि बहुपद कौन सा है, बताओ इनमें से कौन सा बहुपद है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखो, कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दे रखा है उसको हम बहुपद तभी कहेंगे जब ये 3 शर्तों को हाँ कहेगा। 3 कंडीशन होती है। ठीक है। नंबर 1, जो चर राशि का घातांक होगा ना, वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। है, धनात्मक पूर्णांक हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पूर्ण संख्या हो। क्या हो, पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, जो भी चर एक्स, अगर चर आपको दे रखा है ना, उसकी जो घात में होगी, अगर एक्स दे रखा है ना, एक्स की पावर में, ठीक है, ये जो पावर में होता है, इसकी पावर में क्या होना चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसी संख्याएं हो तो बात बनेगी। इसके अलावा अगर कोई 1/2 है, √3 है, ये सब ना हो। पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 हो, 1 2 3, ऐसी प्रकार की संख्याएं होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। निश्चित का मतलब है कि पदों को आप गिनकर लिख पाओ। ठीक है। जैसे 2 पद, 4 पद, 5 पद, 10 पद, 100 पद, 1000 पद, करोड़, लाख, अगर आप गिन के लिख पा रहे हो तो वो निश्चित है। उसके बाद प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणांक होना चाहिए, वो एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। अभी ये जो चीज मैंने आपको लिखाई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसको मैं अब आपको उदाहरण देके समझाऊंगा कि कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। आप खुद बोलने लगोगे। अभी मैंने उदाहरण लिया नंबर 1, एक लिख दिया मैंने यहाँ पर 2x² प्लस के 5x माइनस के 3। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो भैया, सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे कि भैया कितने पद है इसमें, 1 2 3 पद है। पदों की संख्या सीमित है, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। उसके बाद जो गुणज होने चाहिए, ठीक है, वो गुणज क्या होने चाहिए, वास्तविक होने चाहिए। प्रत्येक पद में चर राशि का जो गुणज होगा वो वास्तविक हो। गुणज हमारे पास क्या है, 2 है, 5 है, माइनस के 3 है, ये होती है वास्तविक संख्या। उसके बाद देखो x की जो घात होगी, ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो 1 है और ये 2 है, ये पूर्ण संख्या होती है। तो इसने भी इसको हाँ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बहुपद होगा। ये वाला हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। अब एक चीज याद रखो, कभी भी कोई भी बहुपद, जैसे अभी ये हमने देखा था बहुपद है, ऊपर कोई संख्या आ गई, नीचे वही बहुपद लिख दो। कभी कोई बहुपद किसी संख्या के नीचे हो तो ये कभी भी बहुपद नहीं होती, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद नहीं है, इसे आप दिमाग में डाल लीजिए, ये बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं जो बहुपद नहीं होगा,
और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, यहाँ लिख दिया मैंने x की घात 5 प्लस 3x² प्लस 5 x की घात 1/2 माइनस के 100। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। सबसे पहले देखो भैया, क्या देखोगे, पद सीमित है 1 2 3 4, भारत माता की जय जयकार। पद सीमित होनी चाहिए, निश्चित पद हो। ठीक है, उसके बाद गुणज क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 गुणज में 3 5 और ये माइनस के 100। अगर यहाँ 5 की जगह मैं √5 भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारी क्या होती है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या भी होगी, दूसरा भी हाँ कर रहे हैं। तीसरे पे आ जाओ, चर की घात। चर हमारे पास क्या है, यहाँ x है, x की घात कितनी है, 5 है, 2 है। चलो ठीक है, 5 तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाता है। लेकिन ये जो 1/2 है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृतिक संख्या में आता है, नहीं आता है ना। तो ये जो 1/2 है, इसने आगे खेल बिगाड़ दिया। ठीक है, घात में 1/2 हो, दशमलव में हो, अंडर में हो, तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। इसने इस प्रॉपर्टी को मना कर दिया है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बहुपद के कुछ प्रकार पे आ जाओ, जैसे एक पदी है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है और इसमें एक पद है। एक पदी है। द्विपद में देखो, ये एक पद, ये एक पद, द्विपद, ये द्विपद है, ये द्विपद है। त्रिपद, इसमें 3 पद हो, 1 2 3, त्रिपदी है। तो बहुपद में प्रकार आ गए, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले मुझे और एक चीज़ बतानी होगी आपको, बहुपद के शून्यक बताते हैं पहले। ठीक है, मैं 2 प्रकार के बहुपद लेता हूँ यहाँ पर, सिंपल। एक बहुपद मैं ले लेता हूँ सिंपल। मैंने माना एक बहुपद हमारे पास है, px बराबर लेते हैं क्या, 7x प्लस के 3 ले लिया। ठीक है, अब इस बहुपद का शून्यक, शून्यक क्या होता है, पहली बात तो यह है कि भाई शून्यक क्या है ना। शून्यक क्या होता है, शून्यक क्या होता है, शून्यक वो है कि भाई x का वह मान है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य बना दे, उसे हम शून्य कहते हैं। ठीक है, x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा, उसे हम कहते हैं शून्य, शून्यक। ठीक है, तो शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए जो भी बहुपद होता है उसको ना 0 के बराबर मान लो, 0 के बराबर मान लेते हैं। सो देखो बच्चों, प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बदल जाता है। और यहाँ देखो, x का मान क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 3 है, और ये जो 7 गुणे के इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान क्या होगा, माइनस के 3/7। तो ये हमारा क्या है भाई, शून्यक है। अच्छा, कितने शून्यक होते हैं एक बहुपद में, ये भी तो देखो। देखो, x की पावर में जितना होगा उतना शून्यक होगा। x की पावर में यहाँ कितना है, 1 है, तो इसके पास शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक, अच्छा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि भैया ये इसका शून्यक कैसे है, ये भी बताओ ना। देखो, अगर मैं x की जगह पर, यहाँ 7 है ना, x की जगह पर माइनस के 3/7 रख देता हूँ, प्लस में 3 है, 7 से 7 कटा, यहाँ आ गया -3 और ये है प्लस में 3, तो ये क्या आ जाएगा, 0 बना रहा है शून्य इसको, यानी कि माइनस के 3/7 क्या है, हमारा एक शून्यक है, हमारा एक शून्यक है। अब एक उदाहरण लेते हैं, और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ले लिया मैंने, माना कि जो हमारा बहुपद है वो है x² माइनस के 9। ठीक है, तो अब इसमें कितने शून्यक होंगे, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो भैया इसमें 2 शून्यक होंगे, ये हमें पता चल चुका है, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। शून्यक के लिए क्या करते हैं, शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को शून्य के बराबर मान लेते हैं, x² माइनस 9 को शून्य के बराबर मान लेंगे, तो ये माइनस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 9, वर्गमूल निकालोगे तो प्लस का 3 माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 शून्य आ गए, एक x का मान प्लस के 3 होगा और एक x का मान माइनस का 3 होगा। ये हमारे शून्यक है, मैंने बोला था 2 शून्यक आएंगे, आ गए 2 शून्यक। ठीक, अब देखो ये शून्य बनाएगा, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ शून्य कैसे बनाएगा। हमारे पास बहुपद क्या है, x बराबर 3 ले लो,
यहाँ पे रखना है हमें, तो रख देते हैं x की जगह पे 3 की घात, x की जगह पे 3 रख दे, घात में 2 है, तो 3 की घात 2 यानी कि 3 गुणा 3 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0 आ गया। बना रहा है शून्य, शून्य बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। अब आ जाओ x बराबर -3 पर, ठीक है, जहाँ x है ना वहाँ हम रख देंगे -3, तो x की जगह पर रख दिया -3, 3 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग मतलब 3 गुणा 3, ये आ जाएगा 9 में से 9 घटाएंगे 0। बना रहा है शून्य? बिल्कुल बना रहा है। तो हमारा शून्य क्या हुआ? -3 और 3, तो ये हमारे दो शून्य हमें मिल गए। ततैया बहुत उठ रहे हैं, मैं इनको भगा भगा के परेशान हो रहा हूँ, मैं मारना नहीं चाहता इनको, ठीक है, और ये मुझे को काट ना ले, लाइव क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है, आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है, डर का माहौल है भाई, जब काट देना इतना पेन होता है और ऊपर से सुझा देता है, ठीक है, भगा रहा हूँ, ये भाग जा रहे हैं फिर आ रहे हैं, इनको मारना मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये देखो कहीं काट ना ले, वही डर लग रहा है। अब बात करेंगे बहुपद के घात के बारे में। देखो बहुपद की घात क्या होती है? x के बहुपद में x की जो उच्चतम घात होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात डिग्री कहते हैं, घात को अंग्रेजी में कहा जाता है डिग्री, ठीक है। जैसे देखो x की अधिकतम घात यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ कितना है? 1 घात है। यहाँ y में दे रखा है, यहाँ कितना है y की अधिकतम घात? 2 है, इधर 1 भी है, लेकिन 1 से बड़ा देखेंगे, ठीक है, 1 से बड़ा देखेंगे तो यहाँ 2 घात है, यहाँ कितनी घात है? यहाँ 3 घात है। जब घात 1 होती है ना तो उसका नाम होता है रैखिक, उसका नाम क्या होता है? रैखिक बोलते हैं। जब घात 2 होती है ना उसको हम द्विघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्विघात। और जब घात 3 होती है ना तो उसको हम त्रिघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? त्रिघात, ठीक है। अब लगे हाथ एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, देखो एक लिखा मैंने शून्य लिख दिया और यहाँ पर मैंने बाकी संख्या लिख दी, बाकी अंक लिख दिया। शून्य को ना शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य को हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद अंक को क्या कहा जाता है? अंक को कहा जाता है अचर बहुपद, कोई भी अंक होगा शून्य को छोड़कर अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ -5 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, √3 लिख दिया, ये 100 कुछ भी लिख दिया, ये सब क्या है? अचर बहुपद है। लेकिन शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं, लेकिन इन दोनों की जो घात होती है वो शून्य होती है, चाहे वो 0 का पूछो चाहे किसी अंक का पूछो, इसकी घात भी शून्य होती है और इसकी घात भी क्या होती है? शून्य होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है, इसे भी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? अभी मैंने बताया था, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो जब घात अधिकतम 1 है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर मैं इसका व्यापक रूप लिख के बताऊं, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ax + b, जहां इस a का मान कभी भी शून्य नहीं होता। ये आप कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। देखो यहाँ अधिकतम x की घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अगर इसके व्यापक रूप की बात करें, ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहां इस a का मान कभी भी 0 नहीं होता। पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखो इसके अधिकतम घात 3 है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसका अगर मैं व्यापक रूप लिखूं तो वो क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d, जहां ये जो a होता है इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर राइटिंग नहीं हो रही है, इसका टच पैनल यहाँ से खराब हो गया लग रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं।
देखो, इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ जो इस साल एग्जाम में आया था। ठीक है, द्विघात बहुपद का ग्राफ का नाम आया था और एग्जाम में आ जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाता है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ का आकार का नाम होता है ना, उसे हम परवलय कहते हैं। परवलय, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पैराबोला। एक नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। इस साल आया था, हर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मतलब हर हिंदी मीडियम बोर्ड में आ जाता है। परवलय का आकार जो होता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। ठीक है, ये कॉपी में लिख लीजिएगा नोट करके अलग से। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? उदाहरण नंबर 1 बहुत ही आसान प्रश्न है। नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है। ग्राफों से प्रत्येक के शून्य ज्ञात कीजिए और पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। देखो, यहाँ y बराबर क्या लिखा हुआ है दोस्त? पी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, पी एक्स लिखा हुआ है, तो हमें ये x लिखा हुआ ना, तो हमें x अक्ष में ढूंढना है। x अक्ष में कट पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कट पॉइंट। कितने कट पॉइंट है? और जितने कट पॉइंट हो गए उतने हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे। उतने हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे, कट पॉइंट। ठीक, तो देखो, आपको वैसे तो बस पता ही होगा कि भैया इस तरफ ये x अक्ष है और इसे हम y अक्ष कहते हैं। ये हमारा y अक्ष और ये हमारा केंद्र होता है कि नहीं? ये चीज़ हमें पहले से ही पता है। ये x है, ये x अक्ष में कितने कट पॉइंट दिख रहे हैं आपको? एक, तो इसमें शून्य कितना होगा? एक होगा। ठीक, उसके बाद इधर आ जाओ। कितने कट पॉइंट दिख रहे हैं भैया? दो। दो शून्य के। और इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है भैया पैराबोला, जिसे हम परवलय भी कहते हैं। जिसे हम परवलय भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, 1 नंबर में आता है। फिर यहाँ देखिए भैया कितने कट पॉइंट है यहाँ पर? 1 2 3। 3 कट पॉइंट है, 3 शून्य होंगे। ठीक है, कितने शून्य होंगे? 3। देख रहे हो आप ततैया कितने सारे उड़ रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। यहाँ पर कितने शून्य है? एक शून्य होगा। एक्स अक्ष पर एक कट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पर कितने कट पॉइंट है? एक। कभी कभी शून्य 2 भी हो जाते हैं। एक ही शून्य 2 बार आ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर एक ही शून्य 2 बार है, लेकिन कट पॉइंट है तो एक ही शून्य बोलेंगे। ठीक, तो अब बिना किसी देरी के ना प्रश्नावली 2.1 को फट से कर लेते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? y बराबर पी एक्स। ठीक है, जब भी इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि हमें जो बहुपद दे रखा है x में दे रखा है, तो x अक्ष में जितने भी कट पॉइंट होंगे उतने हमें हमारे शून्य मिलेंगे। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है ना, तो x अक्ष में इधर कितने कट पॉइंट है? ध्यान से देखो, इधर कोई भी कट पॉइंट नहीं है, तो हमारा जो शून्य होगा इस प्रश्न का कितना होगा? शून्य। इसमें होगा 0। कितने शून्य होंगे इसमें? 0 शून्य। इधर आ जाइए। इधर एक्स अक्ष में कितना कट पॉइंट दिख रहा है? एक कट पॉइंट दिख रहा है, तो हमें हमारा जो शून्य मिलेगा वो मिलेगा 1। ये क्या होगा? 1 शून्य मिलेगा यहाँ। फिर आ जाइए, इधर एक्स में कितने कट पॉइंट दिख रहे हैं? 1 2 3, तो हमें हमारा जो शून्य मिलेगा वो मिलेगा 3। वो कितना मिलेगा बच्चों? 3 मिलेगा। अगले वाले का आप कमेंट करके बताइए कितने शून्य होंगे इसमें। तो यहाँ पर हमारे शून्य हैं 2। कितने शून्य हैं बच्चों? 2 शून्य है। नेक्स्ट, कितना है यहाँ पर एक्स में कट पॉइंट? 1 2 3 और ये 4। तो इस वाले में कितना शून्य है? 4 शून्य है। इस वाले में 1 2 3, तो इस वाले में कितना शून्य है बच्चों? 3 शून्य है। ठीक है, 3 शून्य है। तो इस तरीके से ये छोटी सी प्रश्नावली थी, आराम से बन गई। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने पूरा बेसिक समझाया और ये प्रश्नावली समझाई है। यहाँ से एक क्वेश्चन
ऑब्जेक्टिव में और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर का ज़रूर पूछा था बोर्ड एग्जाम में। वीडियो को शेयर करें। बाकी मैंने बच्चों सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें।